धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले 1-1.25 साल के दौरान कोरोना के चलते जो हालात पैदा हुए हैं उससे मोदी सरकार या यूं कहें भाजपा की जितनी भी राज्य सरकारें हैं विकास के मुद्दे पर या विकास की कसौटी पर बेनकाब हो चुकी हैं। उनकी असलियत जनता के सामने आ चुकी है, जिससे उन्हें साफ लगने लगा है कि अब विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। क्या तभी पर दूसरी लाइन सुन लीजिए, फिर क्या तभी पे बात करेंगे। बंगाल में रही सही कसर जो बाकी थी वो पूरी कर दी। उन्होंने शाम दाम दंड भेद के आधार पर हर घोड़े दौड़ाए, लेकिन वहां सत्ता पर काबिज नहीं हो पाए। तभी तो शायद उत्तर प्रदेश में अब कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो आदित्यनाथ योगी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। आप जानते हैं आदित्यनाथ योगी, उनकी भाषा शैली को, उनके अंदाज को, उनकी टोन को, और वो किस तरीके की अपनी छवि रखते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी को साइड में करके जो अपने आप को विकास पुरुष दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आदित्यनाथ योगी को आगे रख के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। शायद तभी कुछ और चीजें भी साथ साथ में घट रही हैं, जैसे भीड़ तंत्र एक्टिव कर दिया गया है। मैं 3 तस्वीरें आसाम से लेकर राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक आपके सामने रखने जा रहा हूं, जहां गो हत्या के नाम पर 3 अलग अलग लोगों का कत्ल कर दिया गया और इस पूरे मामले में कई और लोगों को पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। क्या ये महज इत्तेफाक है कि पिछले कई सालों से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ भीड़ तंत्र, जिसे हम कह सकते हैं मॉब लिंचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाला जो तंत्र है, वो एक्टिव कर दिया गया है? ये महज इत्तेफाक है, संयोग है, या वाकई में कोई प्रयोग किया जा रहा है? क्योंकि 2022 का उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव भाजपा किसी भी कीमत पे हारना नहीं चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की राह निकलती है और दिल्ली से ही पूरा देश चलता है। तो अगर विधानसभा में 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई तो 2024 में उसका जीतना आसान नहीं होगा। और 2024 इसलिए भी खास है क्योंकि 2024 में आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। उसी दौरान राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा और उसी दौरान जो नया देश के अंदर संसद भवन बनाया जा रहा है, जो 800 साल बाद राजा बने नरेंद्र मोदी द्वारा बनवाया जा रहा है, वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। अगर वहाँ पे सत्ता में वापसी ना हुई तो काफ़ी कठिनाई होगी। इसलिए 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव काफ़ी अहम होने जा रहा है। यकीन नहीं आ रहा, एक के बाद एक 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूँ, देख लीजिए। पहली ताज़ा तस्वीर की तरफ चलते हैं जो आज ही हमारे पास आई है। राजस्थान से ये तस्वीर हमारे पास आई है। गोहत्या के शक में 2 किसानों को रोका गया। उन पर आरोप लगाया गया कि वो गौवंश को गोहत्या के लिए ले जा रहे हैं और उनको पीटा गया। पीट पीट कर एक किसान की हत्या कर दी गई। दूसरा किसान गंभीर रूप से घायल है, जिसको पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे मामले में पुलिस हरकत में आई। 10 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया। 19 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के किसान की राजस्थान में हत्या कर दी है गोरक्षकों ने। ये खबर आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर एक जिला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले का एक गांव है रायती, वहां पर दिया गया है इस वारदात को अंजाम। घटनाक्रम के मुताबिक बताया जा रहा है कि इन लोगों ने चित्तौड़गढ़ से कुछ गौवंश खरीदे, जिन्हें अपने खेतों में, आपको पता ही बैल चलाते हैं लोग खेतों के अंदर, तो ये अपने खेतों में चलाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, प्रयोग करने के लिए इन्होंने गौवंश खरीदे और उन्हें लेके जा रहे थे। उसी दौरान इनके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। जिसकी हत्या की गई है उस किसान का नाम है बाबू लाल भील। मुल्ला नहीं है, मुसलमान नहीं है। कभी आप सिर्फ सोच के ये संतुष्ट हो जाएं कि चलो एक मुल्लान मर गया कटहर रोग, तो बाबूलाल भील मरने वाले का नाम है। और जो दूसरा किसान है जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है वो इसका साथी है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिकअप वैन में लाद कर ये अपने गांव की ओर इस सब को लेकर जा रहे थे और ये मध्य प्रदेश के झाबुआ के रहने वाले थे दोनों। और उसी दौरान इन पर ही हमला कर दिया गया। एक शख्स की हत्या कर दी गई और दूसरे शख्स को जो है पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। उसका नाम है पिंटू भील। वो जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहा है। क्या महज इत्तेफाक है? क्योंकि ये वही राजस्थान है जहां पर गौ रक्षा के नाम पर गौ हत्या की आड़ में बहुत सारी हत्याएं पहले की जा चुकी हैं, पहलू खान की, रकबर की, और अब फिर से इस तरीके से भीड़ तंत्र का यहाँ एक्टिव हो जाना, ये इत्तेफाक है या वाकई में सोचे समझे तरीके से पूरे प्लान वे में किया जा रहा घटनाक्रम है? अब अगली तस्वीर देख लीजिए, असम से आ रही है। असम में गोरक्षकों ने एक शख्स को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जबकि उसका साथी किसी प्रकार अपनी जान बचाकर भाग गया। हालांकि पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उसका कोई दूसरा साथी था। ये लोगों का कहना है जी एक भाग गया जी, एक को तो हमने मार दिया।
क्योंकि अभी तक क्लियर ये नहीं पता चल पाया कि क्या उसके साथ कोई और था या नहीं था, या पुलिस वालों की तरह, जैसे पुलिस वाले हमेशा कोई एनकाउंटर करते हैं तो उसमें कहते हैं कोई एनकाउंटर में मार दिया, दूसरा भाग गया मौके का फ़ायदा उठा के, वैसे ही लोग कोई थ्योरी रच रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। 12 जून की ये खबर है। असम का तिनसुकिया ज़िला है। तिनसुकिया ज़िले का एक थाना है बागजान थाने का एक गांव है गोरजोंगा बोरथापर गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी बताया जा रहा है, दूसरा मौके से फरार हो गया। ये लोग एक घर के अंदर जो अहाता है वहाँ पे गायें बंधी हुई थी, वहाँ उसके पास खड़े हुए देखे गए रात को 1:30 बजे। इसके बाद हल्ला मचा दिया गया और पीट के उस शख्स की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 12 लोगों को यहाँ हिरासत में ले लिया है और मामले की जाँच में जुटी हुई है। मृतक का नाम शरत मोरान बताया जा रहा है। यहाँ पे भी मरने वाला मुस्लिम नहीं है, महज 28 साल उसकी उम्र है। नंबर 1 कोरदोई गुड़ी गांव है, वहाँ का ये रहने वाला था। इसके परिजनों ने डेड बॉडी मिलने के बाद जाम लगाकर हंगामा करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस वालों ने उन्हें कहा कि हमने 12 लोगों को हिरासत में ले लिया और हम लोग इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे और किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, जिसके बाद वो शांत हो गए। यहाँ के एसपी का बयान जो छपा है, जिनका नाम देवूरी बताया जा रहा है, उन्होंने कहा है कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा और ये लोग जो बता रहे हैं उसकी जांच की जा रही है। क्या वाकई में गाय वो चुराने आया था गो तस्करी के लिए, उसी के चलते उसकी हत्या की गई है, या कुछ और भी कारण हैं और मामले को गो तस्करी का, गो चोरी का नाम दिया जा रहा है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। ये वो खबर है जिसे मैं आपके सामने पहले ही रख चुका हूँ और विस्तार से मैंने खबर आपके सामने रखी थी। मथुरा यानी कि कृष्ण नगरी, वहाँ से खबर हमारे पास आ रही है और ये खबर है 5 जून की। तो 5 जून को क्या होता है, कोशीकला थाना है, वहाँ का एक तुमोला गांव है। वहाँ पर गांव के लोग एक गाड़ी को रोक लेते हैं, उसमें कुछ गोवंश भरे हुए हैं, आरोप लगाते हैं कि वो इनकी हत्या करने के लिए ले जा रहे हैं। बस उसमें सवार लोगों पर टूट पड़ते हैं, गोली मारकर शेरा नाम का एक शख्स जिसकी उम्र 50 साल है, जो बुलंदशहर के अरनिया थाने के रोहंदा गांव का रहने वाला था, उसकी हत्या कर देते हैं। और इसके अलावा उसके साथ गाड़ी में मौजूद 5-6 लोग हैं जो उनको पीट के गंभीर रूप से घायल कर देते हैं, जैसे सोनू, टीटू, शहजाद, कदीम, अनीस व रहमान को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में हमारे पास जानकारी नहीं है कि पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की है या नहीं की है, लेकिन मृतक शेरा के बेटे के तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। लेकिन यहाँ क्योंकि आदित्यनाथ योगी का राजा उत्तर प्रदेश है जी, तो यहाँ पे गो तस्करों की तरफ, गो रक्षकों की तरफ से भी इनके खिलाफ FIR दर्ज की है। ये लोग हाथरस से गोवंश को लादकर हरियाणा की ओर ले जा रहे थे। व्यापारी होते हैं ना, बेचने का काम करते हैं, वही ये लोग बता रहे हैं कि व्यापारी हैं, लेकिन अब इनकी हत्या कर दी गई है। तो ये 3 तस्वीरें, एक असम से, दूसरी राजस्थान से, तीसरी उत्तर प्रदेश से महज पिछले 10-15 दिन के दौरान सामने आई है। क्या भीड़ तंत्र को एक्टिव कर दिया गया है क्योंकि अब बेनकाब हो चुके हैं, विकास पे तो कुछ कर नहीं सकते, तो दोबारा नफरतें फैलाएंगे और सत्ता पर काबिज होना चाहेंगे। आप कितने समझदार हैं, कितनी चीज़ों को समझ रहे हैं, ये आपके ऊपर है। हमारा काम है तमाम चीज़ों को समेट के आपके सामने रखना। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।